बीजापुर सिटी के शासक बसनगौड़ा एमएलए जो बीजेपी के शासक हैं, इनके हाथ के कठपुतली होकर काम कर रहे हैं। दोनों गरीबों के बारे में सोच रहे नहीं तो, या फिर एक वार्ड के अंदर रोड बनाने का काम हो या गटर का काम हो, कुछ भी काम हो रहा नहीं इनके हाथ से। और ये लाखों करोड़ रुपए उन्होंने फंड रिलीज़ कर ले रहे हैं और फंड जा रहा कहाँ वो मालूम नहीं। थोड़ा इतना सब कुछ मालूम है कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। उनके पास 70-80 लाख रुपए की कार है। उन्होंने निकलने के टाइम क्या है, उनको धड़के ब्रेकर क्या भी लगता नहीं। उन्होंने कार में बैठे तो लगता है उनको स्मार्ट सिटी में जा रहा हूँ मैं। उनको एक गरीब ऑटो रिक्शे वाले के ऑटो में बैठ कर निकले तो मालूम पड़ता है इनको कि रोड में धड़के कितने हैं, खड्डे कितने हैं, ब्रेकर कितने हैं और धूल कितनी उठ रही। यहाँ का बीजापुर सिटी का जो एक्यू लेवल है वो दूसरे सिटी से कारपोरेशन लिमिट, तो इनको ये नहीं दिख रहा। इन्होंने एसी में कार फिर रहे, इनको क्या है स्मार्ट सिटी से गिरे। और स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ बसवराज बोम्मैया सीएम साहब जब आते हैं, देखो रातें रात रोड बनती, तो रातें रात स्मार्ट सिटी बनती। ये पूरा जो है बीजापुर सिटी के जो मतदार हैं, जो वोटर्स हैं, उनको गुमराह करने के वास्ते ये काम चले। अपने जो एमएलए को अपने काबू में नहीं रख सके हम। इनके जो एमएलए इनके पास कायम रहते हैं, बोल को इसकी गारंटी नहीं है। तो पहला कर्नाटक की जनता को कांग्रेस पार्टी वाले ये गारंटी दिलाना कि हमें जीत को आने के बाद हमारे पूरे एमएलए हमारे पास ही रहते हैं, इनके एमएलए इनको छोड़ को नहीं जाते, बोल को गारंटी दिलाना। इन्होंने अपनी सरकार को छोड़ को बागी बनते हैं इनके एमएलए। बागी बन को दूसरे पार्टी में शेर पड़े हो इनकी पार्टी की इनके पार्टी को इनकी सरकार को पढ़ाते। तो हमना कर्नाटक की जनता को ये गारंटी पहला दिलाओ कि तुम्हें जीत को आने के बाद तुम्हारे एमएलए तुम ना छोड़ को नहीं जाते। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए आज हम बीजापुर शहर के महानगर पालिका में खड़े हैं, जो जय जवान जय किसान संगठन की ओर से जो कई बीजापुर की समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो महानगर पालिका में उनके राज्याध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं यूसुफ जमादार और उनके कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज महानगर पालिका को जो एक उस दरवाज़ा बंद करने की जो बात कर रहे थे, तो उस पर हमारे साथ जो है जय जवान जय किसान संगठन के काफ़ी सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। तो आइए उनके राज्याध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। जिस तरीके से बीजापुर सिटी के अंदर कारपोरेशन के काम चले, तो अतिक्रमण के नाम पर इन्होंने गरीबों के घर पड़ा रहे और म्यूनसिपालिटी के अंदर जो इनका हक पत्र भी इनको दिए नहीं, तो इनको जो मिलना जो गवर्नमेंट की तरफ जो सहूलत है वो नहीं मिल रही। और यहाँ जो कारपोरेशन बीजापुर सिटी का जो कारपोरेशन का पूरा स्टाफ है, बीजापुर सिटी के शासक बसनगौड़ा एमएलए जो बीजेपी के शासक हैं, इनके हाथ के कठपुतली होकर काम कर रहे हैं। इन्होंने गरीबों के बारे में सोच रहे नहीं। और इनका क्या है, वो हक पत्र देने का हो या फिर एक वार्ड के अंदर रोड बनाने का काम हो या गटर का काम हो, कुछ भी काम हो रहा नहीं इनके हाथ से। और ये लाखों करोड़ रुपए उन्होंने फंड रिलीज़ कर ले रहे हैं और फंड जा रहा कहाँ वो मालूम नहीं। अभी आने वाले महीने 2 महीने के अंदर इलेक्शन है। इलेक्शन जब डिक्लेयर हुआ, आचार संहिता लागू हुआ, तो इनके हाथ से अधिकार निकल जाता। तो फिर बाद में उन्हें बोलने वाले मैं अधिकार में नहीं हूँ, तो काम कहाँ से करेंगे। तो इसके वास्ते क्या है, रैत संघ जय जवान जय किसान रैत संघ के अध्यक्ष मोतीराम चौहान और हमें हमारे सारे पूरे कार्यकर्ता मिला को आज महानगर पालिका को ताला डालने के उद्देश्य से आए थे। तो हमने यहाँ पर जो है डिप्टी कमिश्नर साहब मिले, जो भी समस्या हैं, जो भी गरीबों की म्यूनसिपालिटी जगह में घर आए, उनके हक पत्र देने का काम करते हैं। मेरे को आश्वासन दिए। सर जो हमारे नगर शासक हैं सम्मान्य बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, वो पिछले दिनों जब सीएम बीजापुर शहर में आए थे तो बता रहे थे कि मैं बीजापुर शहर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? बसनगौड़ा यत्नाड़ सब कुछ मालूम है कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। उनके पास 70-80 लाख रुपए की कार है। उन्होंने निकलने के टाइम क्या है, उनको धड़के ब्रेकर क्या भी लगता नहीं। उन्होंने कार में बैठे तो लगता है उनको स्मार्ट सिटी में जा रहा हूँ मैं। ज़रा कार से नीचे उतर को एक गरीब ऑटो रिक्शे वाले के ऑटो में बैठ कर अगर निकले तो मालूम पड़ता है इनको कि रोड में धड़के कितने हैं, खड्डे कितने हैं, ब्रेकर कितने हैं और धूल कितनी उठ रही। यहाँ का बीजापुर सिटी का जो एक्यू लेवल है वो दूसरे सिटी से कारपोरेशन लिमिट दूसरे सिटी से बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन, ये पोल्यूशन होने की वजह से हज़ारों लोगों को अस्थमा की बीमारी आ रही।
जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें अस्थमा से मर रहे हैं। पूरा सिविल हॉस्पिटल के अंदर अस्थमा के पेशेंट हज़ारों से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनको ये नहीं दिख रहा, इन्हों एसी में कार फिर रहे हैं। इनको क्या है, स्मार्ट सिटी सीख रही है। और स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ बसवराज बोम्मैया सीएम साहब जब आते हैं, देखो रातें रात रोड बनती, तो रातें रात स्मार्ट सिटी बनती। ये पूरा जो है बीजापुर सिटी के जो मतदार हैं, जो वोटर्स हैं, उनको गुमराह करने के वास्ते ये काम चले। बीजापुर सिटी के अंदर कौन सा भी स्मार्ट सिटी हुआ नहीं। सर अभी और एक बात, जो कांग्रेस है गृह ज्योति गृह लक्ष्मी योजना को लेकर जो है घर घर जाकर गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि वो उनकी सरकार इस बार आने का पक्का है, इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं, इससे पहला बोला मैं तुमने कि गारंटी कार्ड इन्हें जो घर घर जाकर बांट रहे हैं। पिछली बार जब सरकार आई थी तो कांग्रेस की और जेडीएस की मिलीजुली सरकार थी। तो जेडीएस की सरकार रैत का साला मरना वो ये कर रहे हैं बोले, तो इन्हों अपने जो एमएलए को अपने काबू में नहीं रख सके। इनके जो एमएलए इनके पास कायम रहते हैं बोल को इसकी गारंटी नहीं है। तो पहला कर्नाटक की जनता को कांग्रेस पार्टी वाले ये गारंटी दिलाना कि हमें जीत को आने के बाद हमारे पूरे एमएलए हमारे पास ही रहते हैं, इनके एमएलए इनको छोड़ को नहीं जाते बोल को वो गारंटी दिलाना। इन्हों थोड़े पैसों के वास्ते इन्हों अपनी सरकार को छोड़ को बागी बनते हैं। इनके एमएलए बागी बन को दूसरे पार्टी में शेर पड़े हो को इनकी पार्टी की इनके पार्टी को इनकी सरकार को पढ़ाते हैं। तो हमना कर्नाटक की जनता को ये गारंटी पहला दिलाओ कि तुम्हें जीत को आने के बाद तुम्हारे एमएलए तुम ना छोड़ को नहीं जाते। ठीक है, तो डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। तो अभी हमारे साथ जय जवान जय किसान संगठन के राज्य उपाध्यक्ष जो यूसुफ जमादार बात कर रहे थे। तो हमारे साथ अभी जुड़ने आ रहे हैं कि जय जवान जय किसान संगठन के राज्य अध्यक्ष जो मोतीराम चौहान है, उनसे भी हम बात करेंगे इस विषय के बारे में। ये आज क्या कर रहे हैं, तो इनकी वजह क्या है, आगे दिनों में ये क्या करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। पहला फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट 40% कमीशन रुकाना, हर ऑफिस में 40% कमीशन, रईत में 40% कमीशन, गैस में 40% कमीशन, जो भी घरा दिए उसमें 40% कमीशन, रोड बनाए 40% कमीशन। हम नहीं बोल रहे, संगठन वाले तो कुछ नहीं बोल रहे। जो उनका अधिवेशन चलता वो लोग उनको जो एमएलए उनका खुद का एमएलए मिनिस्टर रहने दो, उन्हें बोलते हैं कि हमें 40% कमीशन करो। हमें तो कोई संगठन वाले तो नहीं बोले, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट भी नहीं है इसका, फिर भी हमें आंख से देख रहे कि 40% लेने तक उनका काम नहीं होता। सर आज अभी जो महानगर पालिका में आप आए हैं, किस लिए आए हैं उस पर बात कीजिए, ना कि 40% सरकार, वो बाद में बात करेंगे। आज आप महानगर पालिका को चाबी किस लिए डालने आए थे, इस पर बात करो सर। एक इधर 1000 साल से एक कम से कम एक 50,000 घर है इस सिटी में। जो भी गरीब इंसान रहता उसको रोजी रोटी का पैसा नहीं रहता, 1000 घर है यहाँ, उनको हक पत्र देना। हर एक सरकार क्या बोलता, मैं हर एक को हक पत्र दे दूंगा। अरे यार कहाँ हक पत्र दिए तुम्हें? एकले को भी हक पत्र नहीं दिया और हाँ हर एक को हक पत्र दिए। जो भी उनका कार्यकर्ता रहता उनको हक पत्र मिल जाता, जो भी उनका कार्यकर्ता रहता उनको घर मिल जाता। लेकिन गरीबा के बारे में कोई नहीं देखते, गरीबा के बारे में कुछ नहीं सोचते कोई। तो सर अभी आपका जो आप महानगर पालिका को आए थे, आप डिप्टी कमिश्नर से भी मिले हैं यहाँ के महानगर पालिका के, उनसे क्या बात हुई, आप आगे वो क्या करने वाले हैं उस पर बात कीजिए। 15 दिन में ये काम नहीं हुआ तो हम कम से कम 50,000 लोग आए हमारे संगठन में। हमें सब एक साथ बुलाने ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमें किसी का रोजी रोट पेट के ऊपर लात नहीं मारना कर को, हम लोग का बाहर निकलने तक उन्हें सुधरे ठीक हुआ। नहीं तो हमें उनको कैसा सुधारते, क्या हमें उनको कैसा सुधारते देख सकते तुम्हें। उसके बाद में हमें उसका किले डालने ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पंजाब बाउंड्री पे, सिंधु बॉर्डर पे बैठ के हमें सब कानून वापस लेने लगा है। हमको यहाँ तक लाने को नको छोड़ो, क्या है हमारा उनका गरीबा का मसला ये ख़त्म करो। हमें क्या उससे क्या मतलब नहीं, हमें क्या इलेक्शन खेलना, हमें क्या बड़े लोग होना, हमें भी वो भी नहीं। हमारा एक संगठन है, तुम्हें अच्छे काम किए हमें तुमको अच्छे बोलने वाले, बुरा काम किए चाहे कौन सा पक्ष रहने दो, कौन सा सरकार रहने दो, हमें गाली देने वाले। इसीलिए एक बात बोलता, तुम्हें क्या भी कर को, जो भी ये रहता गरीबा को कौन सा पक्ष से संबंध नहीं, जो कौन सा भी पक्ष रहने दो, तुम्हारा बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, जेडीएस रहो, आम आदमी रहो, जो इंसान पहला काम करता उसे वोट डालो। जो इंसान काम नहीं करता खाली आश्वासन देते उनको वोट मत डालो। तुम्हारा वोट कुछ भी, एक वोट का मतलब उनको ये होता तुम्हारा वोट तुम्हें हार मत कर लो। तुम्हें नहीं वोट डाले तो भी नीचे एक दूसरा बटन रहता,
बटन दबा के आ जाओ, लेकिन ऐसा भ्रष्ट लोगों को नज़दीक आने को मत दो। जो भी तुम्हारा काम करता उनको तुम्हें वोट दे सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा अभी जय जवान जय किसान संगठन के राज्याध्यक्ष मोतीराम चौहान और उपाध्यक्ष यूसुफ जमादार ने हमारे साथ बात की कि उनके जो भी अगर समस्या जल्द से जल्द हल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो उग्र होराट करने की बात कर रहे हैं। तो और खबरों के लिए देखते रहेगा आपका अपना यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.